चलिए पहले चोली बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चोली मुझे 9 नंबर की बनानी है। चैन बनाऊंगी। पहले चैन लेनी है मैं 23 चैन ले लूँगी। 1 2 3 4 5। तो मुझे इसमें 23 चैन बना लेनी है। तो देखिए मैंने 23 चैन बना ली हैं और 3 चैन मैं एक्स्ट्रा बना लूँगी। यहाँ मैं अपने थंब को रख लूँगी, इधर अंगूठे को इधर रख कर 1 2 3 चैन मैंने एक्स्ट्रा ली हैं। और मैं फिर ये जो मैंने थंब रखा है जिस पर, तो यहीं मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो ये 3 चैन मैंने एक्स्ट्रा लिए 3, तो मैं इस वाली 4th चैन में डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो ये जो मैंने 3 चैन एक्स्ट्रा ली थी, 3 चैन जो मैंने एक्स्ट्रा ली थी, उसका एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो एक डबल क्रोशिया ये हो गया 3 की चैन का, और एक डबल क्रोशिया ये। तो जो मैंने 23 चैन बनाई थी, 23 में ही मुझे 23 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मैंने 3 प्लाई वाली वूल ली है, जो 3 धागे वाली ऊन आती है। तो ये ली है मैंने 3 धागे वाली। और इस रो को, अपनी फर्स्ट रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मैंने 23 जो चैन थी उन पर एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। और जो शुरू में है, शुरू में हमने जो 3 की चैन बनाई थी, एक हमारा ये काउंट हो जाएगा। तो हमारे पास 24 डबल क्रोशिये हो जाएंगे। तो इस रो में मेरे पास 24 डबल क्रोशिये आ गए हैं। अब हम 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चैन बनाने के बाद फिर इस चैन के पास ना करके, इस चैन के पास नहीं करेंगे, इससे नेक्स्ट चैन में। तो 3 की चैन में हम 3 की चैन से नेक्स्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर इसी में हम एक और बनाएंगे। तो अब हमें हर एक चैन पर, तो ये रहा, हमें हर एक चैन पर 2 डबल क्रोशिये बना लेने हैं। तो अब हमें हर एक चैन पर 2 डबल क्रोशिये बना लेने हैं। तो मैं ऐसे ही इस अपनी सेकंड रो को कंप्लीट कर लूँगी। और शुरू की जो 3 की चैन ही, इसके ऊपर मैंने एक 3 की चैन ली है। और जब हम नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में जो हमारे पास ये 3 की चैन है, इसके ऊपर हमें एक ही बनाना है। एक हमें इधर बनाना है और एक हमें इधर बनाना है। और जो हमारे पास 22 डबल क्रोशिये हैं बीच में, उनके पास हमें 2 बनाने हैं। तो हमारे पास ये 46 डबल क्रोशिये आ जाएंगे। तो आप काउंट कर लें बाद में, ये रो कंप्लीट करने के बाद, कि आज 46 डबल क्रोशिये आ जाएं। तो सेकंड रो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इसमें मैंने हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया किया था, 24 थे। उस चैन में हमारे पास 46 डबल क्रोशिये आ गए हैं, क्योंकि हमने जो शुरू के हमारी 3 की चैन थी उस पर एक किया है, और लास्ट में मैंने यहाँ एक किया है, और सब पर मैंने 2 डबल क्रोशिये किए हैं। अब थर्ड रो करेंगे, 3 चैन बना लेंगे। 3 चैन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट में हमें एक करना है, इस चैन को छोड़कर, इसके पास वाले को छोड़कर, इसमें नेक्स्ट में एक करना है। फिर नेक्स्ट में हमें 2 करने हैं। तो यहाँ हमने एक 3 की चैन ली है, फिर नेक्स्ट में एक किया है, फिर नेक्स्ट में हम 2 करेंगे। इसी के अंदर एक और करना है। तो हमने यहाँ 2 किए हैं। अब हमें 7 चैन में एक एक करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 चैन में हमने एक एक किया है, एक एक डबल क्रोशिया।
7 चैन में हमने एक एक डबल क्रोशे किया और 8वीं चैन में हमें 2 करने हैं, एक और इसी के अंदर एक और 2। तो मैंने 7 चैन में एक एक किया था और 8वीं चैन में मैंने 2 किए। तो हमें ये राउंड अपना ऐसे ही कंप्लीट करना है। हर 8वीं चैन पर हमें 2 करने हैं, 7 चैन पे हमें एक एक करना है, एक एक डबल क्रोशिया, और 8वीं चैन पे हमें 2 करने हैं। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हमारे पास 24 थे, इसमें हमारे पास 46, क्यों 6 इंक्रीज़ किए थे, और इसमें 52। तो हमने फिर थर्ड चैन में 6 इंक्रीज़ किए हैं जगह जगह। 7 पहले हमने यहाँ 2 पहले हमने यहाँ 2 किए थे, एक 3 की चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन में 2, फिर 7 चैन में एक एक, फिर 8वीं चैन में 2, फिर 7 चैन में एक एक, फिर 8वीं चैन में 2। ऐसे ही करके रो मैंने अपनी कंप्लीट की है। तो मेरे पास इस रो में 52 डबल क्रोशिया आ गए हैं। 3 की चैन ले ली है। 3 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट में एक करना है हमें, नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। तो एक तो हमारे पास 3 की चैन थी, फिर एक हमारे पास 3 की चैन, फिर नेक्स्ट में किया, नेक्स्ट में किया, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट में हमें 2 करने, एक, और इसी चैन में हमें एक और करना है 2। तो हमने 2 डबल क्रोशिया किए। फिर हमें अब 8 चैन में एक एक करना है। पहले मैंने 7 चैन में एक एक किया था, 8वीं चैन पर 2 किए थे। अब मुझे 8 चैन पर एक एक करना है, 9वीं चैन पर 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो 8 चैन में हमने एक एक किया है। अभी हमारी 9वीं चैन है, ये वाली नेक्स्ट, तो 9वीं चैन में हमें 2 करने हैं। तो हमें ये वाली रो अपनी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। इसमें भी हमें 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करनी है। तो हमने 8 चैन में एक एक किया था 8 में, और 9 चैन में, यानी कि 9वीं चैन में हमने 2 किए हैं। तो ऐसे ही मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4, चौथी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें मेरे पास 58 डबल क्रोशिया आए हैं। 58 क्योंकि हमने 6 इंक्रीज़ किए हैं। इसमें हर रो में हम 6 इंक्रीज़ कर रहे हैं, 6 डबल क्रोशिया अपने बढ़ा रहे हैं। तो 4th रो में मेरे पास 58 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब हम अपनी 5th रो करेंगे। तो 3 की चैन लेने के बाद तीन की चैन, फिर नेक्स्ट में हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट में एक, और फिर नेक्स्ट में एक। तो एक तो हमारे पास 3 की चैन थी, 3 की चैन, फिर नेक्स्ट में एक किया, नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में, तो मेरे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और इसी में एक और। तो हमने पहले 8 में एक डबल क्रोशिया किया था, 9वें में 2 किए थे। अब हम 10वें में करेंगे। अब हम 10वीं चैन में अपनी में 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 9 चैन में तो हमें एक एक करना है और 10वीं चैन पर हमें 2 करने हैं। तो ऐसे ही मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो हमें फिर 6 इंक्रीज़ करने हैं, तो हमारे पास आएंगे फिर 64 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस वाली रो में। तो इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी अपनी। तो देखिए हमने ये 5th रो 1 2 3 4 5 5th रो अपनी कंप्लीट कर ली है। तो मैंने इसमें 6 इंक्रीज़ किए थे, तो मेरे पास इसमें 64 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब 3 की चैन लूँगी, और जो मैंने 64 है, अब हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। तो 64 के ऊपर 64 डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो एक 3 की चैन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक। तो ऐसे ही करके हमें 64 के ऊपर
64 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो इसमें इस वाली रो में हमें 6 रो में कोई डबल क्रोशिया इंक्रीज़ नहीं करना है। तो मैं हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए मैंने 64 के ऊपर 64 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। तो हमारी 6th रो कंप्लीट है। अब हम अपनी 7th रो करेंगे। 7th रो पर हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो 3 चैन तो हमारी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी, नेक्स्ट चैन में एक। तो अब हमें 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 9 चैन के ऊपर हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो 3 हो गए, एक हमारी एक चैन लगेगी 3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। तो 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। 9 चैन के ऊपर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें 14 यानी कि 14 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। 14। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद 15वें यानी कि 15 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 15 चैन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने 9 तो यहाँ लिए हैं फ्रंट पर, फिर हमने 14 स्किप किए हैं और फिर हम 9 का डबल कर लेंगे 18। तो 18 हमें बैक में लेने हैं। तो बैक में हमें 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं यहाँ बैक में पीछे 18 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए बैक में मैंने 18 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, क्योंकि फ्रंट में हमारे 9 थे। तो 9 का हमने डबल किया तो 18 और 14 मैंने स्किप किए थे यहाँ बाजू में। अब हमें 14 फिर स्किप करने हैं। 14 स्किप करने के बाद फिर हमें यहाँ 9 बनाने हैं। तो ऐसे ही मैं इसे अपने कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्किप कर 15 डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लूँगी। और फिर मैं यहाँ मेरे पास ये 9 डबल क्रोशिया हैं। तो मैं यहाँ 9 के ऊपर 9 तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने 9 यहाँ बनाए थे, 18 हमारे बैक में आए थे और 9 यहाँ बनाए थे, 18 बैक में और 9 हमारे फ्रंट में। तो हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब मैं देखिए ऐसे आएगी हमारी चोली रेडी। हमारी ऐसे चोली रेडी होकर आ जाएगी। अब मैं 36 हमारे पास डबल क्रोशिया आए हैं, 36 के ऊपर 36 डबल क्रोशिया बना लूँ। अब इनके ऊपर ही मुझे एक एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। तो ये हमारी लास्ट रो है। तो 3 चैन के बाद नेक्स्ट में तो हम अब एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये अपनी ड्रेस की चोली रेडी कर ली है। 9 नंबर कान्हा जी की, ये 8 और 9 और 10